पहले हम भारत बंद पर नजर डालें। एक बार उत्तराखंड की खबरों के बारे में बात करें तो उत्तराखंड में भारत बंद का असर दिख रहा है। जहां दुकानें नहीं खुली, वाहनों की आवाजाही जारी है। कई शहरों में दुकानें रोजाना की तरह भी खुली। बता दें, भारत बंद आज 8 दिसंबर को इसका कई जगहों पर असर देखने को मिल रहा है। दुकानें खुली हैं, वाहनों की आवाजाही भी जारी है। तो उत्तराखंड में भारत बंद का असर देखा जा रहा है। हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं हरिद्वार। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां भारत बंद का असर देखने को मिल रहा है। कई जगह दुकानें खुली हैं, वाहनों की आवाजाही भी जारी है। कई शहरों में दुकानें रोजाना की तरह ही खुली हुई हैं। वहीं वाहनों की आवाजाही भी जारी है। लोगों को परेशानी ना हो किसी तरह की, पूरी तरह से किसान संगठनों का जो उनकी तरफ से समर्थन मिल रहा है। हालांकि आज भारत बंद है, लेकिन फिर भी दुकानें रोजाना की तरह खुली हैं ताकि आम लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। तो 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त हरिद्वार की, टिहरी की, काशीपुर की और ये तोईवाला की। तो उत्तराखंड में भारत बंद का असर नहीं दिख रहा। जहां दुकानें भी खुली हैं, वाहनों की आवाजाही भी जारी है और लोगों को किसी तरीके की ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। हालांकि देख सकते हैं तस्वीरों में आज 8 दिसंबर 9 दिसंबर को वार्ता होनी है 6वें दौर की। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये देहरादून की हैं, जहां देखा जा सकता है भारत बंद का जो असर है ज्यादा नहीं दिख रहा। लोग आराम से आ जा सकते हैं और दुकानें भी खुली हुई हैं। तो भारत बंद का असर उत्तराखंड में नहीं देखने को मिल रहा। अरे मलेठा जी बजाओ जरा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं देहरादून की, जहां भारत बंद का असर खास नहीं दिख रहा। देखिए, आज उत्तराखंड के सीपीआई, सीपीएम, समाजवादी पार्टी, यूकेडी, सीपीआई-एमएल और बीएसपी, इन सभी दलों के लोगों ने आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया। और हमारी मुख्य मांग ये है कि जो किसानों का आंदोलन है, किसानों के आंदोलन एक सम्मानजनक उनसे बात की जाए। जिस तरीके से मोदी और उनके कंपनी के लोग हिटलरशाही, कल रविशंकर प्रसाद का बयान था, वो पुरानी बातों को इकट्ठा करके जो बोल रहे हैं, पूरी तरीके से किसान विरोधी काले कानून ये वापस होना चाहिए। ये किसानों की मांग है और हम लोग समर्थन करते हैं किसानों का। बंद का उतना असर तो हुआ नहीं साहब, सारे बाजार खुले हैं। देखिए, ये अभी नहीं होगा, कल होगा, जब ये व्यापारी समझ जाएगा। अगर किसान बर्बाद हो जाएगा तो इनका व्यापार भी बर्बाद हो जाएगा। देखिए, आज उत्तराखंड के सीपीआई, सीपीएम, समाजवादी पार्टी, यूकेडी, सीपीआई-एमएल और बीएसपी, इन सभी दलों के लोगों ने आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हरिद्वार की हैं। इससे पहले हमने आपको देहरादून की तस्वीरें दिखाई थी। ये तस्वीरें अब हम आपको हरिद्वार की दिखा रहे हैं, जहां भारत बंद का असर कुछ खास नहीं दिख रहा। जिस तरह से हम लोगों को देख सकते हैं। अगर हम बात करें आज भारत बंद की, तो कल ही कह दिया गया था कि किसानों की तरफ से साफ कहा गया था कि हमारा जो प्रदर्शन है आम नागरिकों को परेशान नहीं करेगा, दुकानें भी खुलेंगी और जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनकी आवाजाही भी होगी। हालांकि 9 दिसंबर यानी कि कल सरकार और किसान संगठनों के बीच 6वें दौर की वार्ता होनी है, जिससे पता चलेगा कि क्या निष्कर्ष निकलने वाला है। जो कृषि बिल को लेकर आंदोलन चल रहा है उसको लेकर हरिद्वार की तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको, जहां कई दुकानें खुली हुई हैं।
अब तक 5 दौर की वार्ता हो चुकी है, जिसका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला, जिसके बाद आज भारत बंद बुलाया गया। 11 से 3 भारत बंद रहेगा। ये तस्वीरें हरिद्वार की दिखा रहे हैं हम आपको, जहां भारत बंद का कोई असर नहीं दिख रहा। तो उत्तराखंड की हम आपको जो तस्वीरें, पहले हमने आपको देहरादून की तस्वीरें दिखाई हैं, अब हम आपको हरिद्वार की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां और अब ये काशीपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। हालांकि सरकार की तरफ से सख्ती की गई थी और किसान संगठनों की तरफ से भी साफ कहा गया था कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, भारत बंद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आम नागरिकों को किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो। एम्बुलेंस और जो भी जरूरी चीजें हों उनकी आवाजाही भी जारी रहेगी। देख सकते हैं काशीपुर की तस्वीरों में दुकानें भी खुली हैं और आवाजाही भी आसानी से हो रही है। हालांकि किसानों का प्रदर्शन भी जारी है। कई दुकानें रोजाना की तरह खुली हैं और आवाजाही भी आराम से हो सकती है। आपको एक बार फिर से बता दें, हरिद्वार, टिहरी और काशीपुर में भी कई जगह दुकानें खुली हैं। उत्तराखंड में ज्यादा असर नहीं दिख रहा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, डोईवाला की जो है तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ दुकानें बंद हैं और किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं, ये डोईवाला की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां भारत बंद का असर देखने को मिल रहा है। दुकानें बंद हैं, किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। इस तरीके से वार्ता की जो बात कही गई थी 9 दिसंबर को, भारत बंद का एक आह्वान किया गया है, जिसमें हम लोग पूर्ण रूप से एक किसान होने के नाते भी, एक कांग्रेस पार्टी का जिला अध्यक्ष होने के नाते भी हम आज किसानों के समर्थन में यहाँ पे खड़े हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डोईवाला नगर क्षेत्र के जितने व्यापारी हैं जिन्होंने हमें ये सहयोग दिया इस बंद को सफल बनाने के लिए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और आज किसान क्या मांग रहा है? किसान सिर्फ ये मांग रहा है कि जो ये काला कानून बिन मांगे किसानों के ऊपर थोपा गया है, इसको निरस्त किया जाए। और जो एमएसपी है जिसकी मांग किसान कर रहा है, एमएसपी मतलब जितना उसकी फसल को पैदा करने में और काटने में खर्चा आता है, उतना कम से कम उसको खर्चा मिलना चाहिए। उसको लीगलाइज कीजिए। सरकार ये कह रही है कि जब हमने बोल दिया तो हो गया। आपको कानून का दर्जा देने में क्या दिक्कत है एमएसपी को? पूरे भारत बंद का एक आह्वान किया गया है, जिसमें हम लोग पूर्ण रूप से एक किसान होने के नाते भी, एक कांग्रेस पार्टी का जिला अध्यक्ष होने के नाते भी हम आज किसानों के समर्थन में यहाँ पे खड़े हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डोईवाला नगर क्षेत्र के जितने व्यापारी हैं जिन्होंने हमें ये सहयोग दिया इस बंद को सफल बनाने के लिए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और आज किसान क्या मांग रहा है? किसान सिर्फ ये मांग रहा है कि जो ये काला कानून बिन मांगे किसानों के ऊपर थोपा गया है, इसको निरस्त किया जाए। और जो एमएसपी है जिसकी मांग किसान कर रहा है, एमएसपी मतलब जितना उसकी फसल को पैदा करने में और काटने में खर्चा आता है, उतना कम से कम उसको खर्चा मिलना चाहिए। उसको लीगलाइज कीजिए। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फ़हीम तना, रेजिडेंट एडिटर जो देहरादून से जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे, आगे अपडेट्स लेंगे कि क्या इस वक्त उत्तराखंड में हो रहा है। देहरादून से हालांकि जुड़े हैं फ़हीम तना, उनसे जानेंगे वहां की स्थिति। चूंकि जिस तरह से उत्तराखंड में हम भारत बंद का असर कुछ खास नहीं देख रहे हैं, क्योंकि दुकानें भी खुल रही हैं और आवाजाही भी जारी है। तो जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि उत्तराखंड में भारत बंद का असर नहीं दिख रहा है। फ़हीम तना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फ़हीम, आपसे जानेंगे इस वक्त उत्तराखंड में जिस तरीके से भारत बंद का असर कुछ खास नहीं दिख रहा है, और अगर हम बीते कल की बात करें तो किसान संगठनों का कहना था कि शांतिपूर्ण हमारा प्रदर्शन रहेगा, लोगों की आवाजाही भी रहेगी। तो इस वक्त आप देहरादून में किस तरीके का माहौल देख रहे हैं? देखिए, ताजा जो स्थिति है वो ये है, एक तो बात जो बंद था वो बंद का असर निश्चित रूप से उस तरीके का नहीं देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में आप यहाँ खड़े हुए हैं बाजार में, ये राजपुर रोड है और सामने घंटाघर और पलटन बाजार है, काफी भीड़ भाड़ वाला बाजार है और ये पूरा राजपुर रोड है, व्यस्त है। और आप सड़क की स्थिति देख रही होंगी कि आवागमन पूरी तरीके से उसी तरीके से चल रहा है और दुकानें भी इधर खुली हुई है बाजार। तो यही तो तस्वीर है राज्य के अलग अलग शहरों से, कमोबेश उसी तरीके की तस्वीर है। तो हालांकि दुकानें कुछ बंद हैं, कुछ आशंकाओं के चलते बंद नहीं, लेकिन कुछ बंद के असर में समर्थन में भी बंद हो सकती हैं, लेकिन ज्यादातर बाजार खुले हुए हैं। तो जो एक संपूर्ण बंद वाली बात थी वो बिल्कुल भी नहीं है। 10-20% की बात अलग हो सकती है।
लेकिन और इसके अलावा जो अभी ताजा एक स्थिति है वो किसान यूनियन के एक बड़े ग्रुप को जो यूपी के बॉर्डर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था, अभी उनको रोका गया है। आशा रोडी चेक पोस्ट पर उनको रोका गया है। हाईवे पर वो धरने पर बैठे हैं। इसके अलावा जो विपक्षी दल है जो बंद को समर्थन कर रहे थे, कांग्रेस बंद कराने की कोशिश कर रही थी कुछ देर पहले, उनके पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है प्रीतम सिंह, उनके नेतृत्व में उनको हिरासत में लिया गया है, पुलिस लाइन बिठाया गया है। और इसके अलावा जो दूसरे विपक्षी दल है, समाजवादी पार्टी, सीपीआईएम, बीएसपी और दूसरे दल है यूकेडी है, वो भी ज्वाइंट रूप से धरना प्रदर्शन कर रहे थे और वो भी 1-1.5 बजे तक उनका धरना प्रदर्शन था। यहाँ पर आपसे जानेंगे जी, जो तस्वीरें हमने देखी, कुछ जगह दुकानें खुल रही हैं और कुछ जगह आवाजाही भी आराम से हो रही है, लेकिन कुछ जगह दुकानें बंद भी हैं। क्या किसी भी तरीके का किसी भी किसान संगठन की तरफ से उग्र प्रदर्शन देखने को मिला है? हालांकि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की बात जरूर कही गई थी। आज की स्थिति के बारे में जाने तो किस तरीके का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है? देखिए, अभी तक कोई उग्र प्रदर्शन देखने को नहीं मिला है। कांग्रेस ने जरूर दुकानें बंद कराने की कोशिश की थी, तो वो जबरन कही जा सकती है कि वो घंटाघर और पलटन बाजार के आसपास का जो भीड़ भाड़ वाला इलाका है उसमें बंद कराने की कोशिश की थी और उस कोशिश को पुलिस ने फिर नाकाम किया है। और क्योंकि पहले कह दिया गया था और मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर निर्देश दिए थे कि शांति भंग वाली व्यवस्था कोई नहीं होनी चाहिए, जो ऐसा करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और डीजीपी ने भी मीटिंग लेकर के निर्देश दिए थे। तो लिहाजा जब जबरन बंद कराने की स्थिति आने पर उनको हिरासत में लिया गया है तो सभी पुलिस लाइन में। इसके अलावा कहीं से भी जबरन बंद कराने की कहीं से कोई सूचना, कोई खबर नहीं है और न ही इस तरीके की कोई घटना अप्रिय घटना है। चूंकि देहरादून से हम जानेंगे, क्या किसी भी आम नागरिक को किसी भी तरीके की कोई परेशानी हुई है? क्योंकि अगर हम बात करें देहरादून की तो दुकानें भी खुल रही हैं, कुछ जगह आवाजाही भी देखी गई है। क्या किसी भी तरीके की कोई परेशानी आम नागरिक को उसका सामना करना पड़ा है क्या? नहीं, किसी को कोई आने जाने की परेशानी का कोई सामना करना पड़ा हो ऐसी कोई घटना नहीं है, क्योंकि ऐसी घटना आमतौर पर तभी होती है जब शांति व्यवस्था भंग होने की कहीं से घटना होती है, जबरन बंद कराया जाए, जोर जबरदस्ती की जाए। ऐसी स्थिति जब उत्पन्न होती है तब वो आम लोगों को दिक्कत होने की संभावना बनती है। तो चूंकि इस तरह की कोई घटना नहीं घटी है, लिहाजा आम आदमी को उस तरह की दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं निर्बाध रूप से आवागमन है, सीधे तौर पर तस्वीरों में दिख रहा है और ऐसी कोई घटना नहीं है। फ़हीम, जानेंगे क्या आगे अभी जो भारत बंद 11 से 3 का वक्त दिया गया है, इसके बाद क्या कुछ आगे बढ़ने की उम्मीद है? जैसे कि किसान संगठनों की तरफ से कहा गया था कि अगर इसका असर नहीं होता, हालांकि कल 6वें दौर की वार्ता जरूर होनी है, किसान संगठन अब क्या इस वक्त सोच रहा है? कुछ सामने आया? देखिए, चूंकि भारत बंद का जो आह्वान है वो राष्ट्रीय स्तर पर है और इसलिए राज्य स्तर पर या कोई एक अलग संगठन उसका कोई निर्णय आगे के लिए नहीं कर सकता है। इसके असर को देखते हुए, प्रभाव को देखते हुए फिर केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि आखिरकार होना क्या है। और क्योंकि समर्थन देने के लिए जो कूच लगातार है किसान संगठनों का, वो अलग अलग कोशिशें जारी है। जैसे कि मैंने बताया कि आज भी उन्होंने कोशिश की है गुट ने कि वो एक ग्रुप ने किसान यूनियन के जाने की, बॉर्डर पार करने की, लेकिन उनको बॉर्डर पर रोक दिया गया है। तो अभी आगे ये आंदोलन क्या रूप लेगा ये तो तय केंद्रीय नेतृत्व पर निर्भर करेगा, क्योंकि केंद्र सरकार से जो वार्ता भी होनी है, कल वार्ता भी होनी है और उसके बाद इनका रुख तय होगा। लेकिन फिलहाल इतना जरूर दिख रहा है कि जितने विपक्षी दल है वो समर्थन तो कर रहे हैं और साथ साथ किसान यूनियन का भी अपने आप में वो रुख स्पष्ट है कि वो जब तक लौटेंगे आपके पास। अभी हम आपको रुड़की ले चलते हैं, जहां सुनील पटेल हमारे संवाददाता हैं, उनसे जानेंगे रुड़की की क्या स्थिति इस वक्त, किस तरीके का माहौल है। सुनील, बताना चाहूंगा जिस तरीके से जो किसानों का जो संगठन पूरा जो है प्रोटेस्ट करने में लगा हुआ है जगह जगह, वही रुड़की की बात करें तो रुड़की में इस वक्त जो है बाजार रोज नारा की जिंदगी चलता है, जिस तरह व्यापार चलते हैं रोज की तरह यहाँ पर बाजार आज भी खोले गए हैं। जो ये प्रोटेस्ट पाते थे, कुछ किसान लोग यहाँ पर पहुंचे थे, तो उनके किसान लोग जैसे यहाँ पर पहुंचे थे उनकी सूचना पाते ही एसडीएम और सीओ मौके पर पहुंचे और उनको प्रोटेस्ट करने से रोका गया है। वही बात करें तो फिलहाल जो है मंगलौर और साले पड़ता है, वहाँ पर जो किसान आज बैठे हुए हैं हाईवे पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जो बिल पर थोपा गया है उसको लेकर किसान को घेरे में खड़ा कर रहे हैं। जी सुनील, जिस तरीके से तस्वीरें हम देख पा रहे थे, कुछ जगह दुकानें बंद हैं और कुछ जगह दुकानें खुली भी हैं, क्या किसी भी तरीके का कोई उग्र प्रदर्शन या फिर आवाजाही में किसी तरीके की कोई परेशानी देखने को मिल रही रुड़की में?
बोले बिल्कुल रुड़की के अंदर ऐसा कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। कोई हाईवे कोई जाम नहीं है, रास्ते कोई जाम नहीं है। और जिस तरह से जो बाजार है वो रोज की तरह आज भी खोले गए हैं। व्यापारी अपनी दुकानों में सामान बेच रहे हैं। लोगों की आवाजाही यहाँ पर लगी हुई है लगातार। जिस तरह से जो लोग रोज की तरह जो अपने कामों पर जाते हैं, अपने काम करते हैं, बाजारों में आने जाने का रहता है वो लगातार चल रहा है। वही बात करें तो रुड़की के अंदर ऐसी कोई बंदी देखने को नहीं मिल रही है। जी सुनील, जानेंगे रुड़की में अगर किसी किसान संगठन के मेंबर से आपकी बातचीत हुई हो तो क्या कहना है आज के दिन को लेकर उनका? बिल्कुल बताना चाहूंगा, भारतीय किसान यूनियन के जो यहाँ पर जो किसान संगठन के लोग पहुंचे थे उनका कहना है कि जो है व्यक्ति का जो बिल के ऊपर थोपा जा रहा है और जिस तरह से उनका 13वां दिन जो है प्रोजेक्ट का चल रहा है दिल्ली के अंदर भी, उसको लेकर के तो वार्ता भी हुई है लेकिन कोई डिक्लेरेशन नहीं निकल कर रहा है। तो उसको लेकर के अगर जो है सरकार जल्दी इस बिल को वापस नहीं लेती है तो हमारे जो आंदोलन चल रहा है वो उग्र आंदोलन होकर के और भी आगे तक चलता रहेगा। सुनील, अब तक के माहौल को देखकर क्या लग रहा है आगे माहौल शांत ही रहेगा? क्योंकि अगर हम आपके पीछे तस्वीर देख रहे हैं तो लोग आराम से आ जा रहे हैं, तो एक तरीके से कहा जा सकता है रुड़की में जो है तस्वीरें साफ ही रहने वाली हैं। बताना चाहूंगा जिस तरह से मेरे पीछे देख पा रहे हैं, मैं दिखाना भी चाहूंगा जिस तरह से यहाँ पर बाजार की जो दुकानें जो यहाँ पर रोज खुली है, रोज की तरह यहाँ पर बाजार की अभी दुकान खुली है। लोगों की जो आवाजाही है वो लगातार यहाँ पर सुचारू रूप से जारी है और जिस तरह से लोगों के जो अपने काम है वो अपने गाँव पर जा रहे हैं, जो चला रहे हैं, रिक्शा चल रही है, उनके सब काम उनके यहाँ पर हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पर कुछ ज्यादा बड़ा आंदोलन होने वाला है क्योंकि सुनील, यहाँ पर आपके पास लौटेंगे, ऋषिकेश चलते हैं जहाँ संजय शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय से जानेंगे इस वक्त ऋषिकेश की स्थिति है। संजय जी, वहाँ पर क्या स्थिति है इस वक्त ऋषिकेश में? यहाँ पर ऋषिकेश में इसका मिला जुला सा असर दिख रहा है। ज्यादातर यहाँ पर पर्यटक लोग आते हैं और क्योंकि भारत चक्का जाम भी है तो किसी भी गाड़ियां ज्यादातर बंद है और लोकल कन्वेंस ही चल पा रहा है, जिस कारण यहाँ पर बाजार में चहल पहल नहीं दिख पा रही है। मार्केट की बात कहे तो पूरा बाजार खुला हुआ है और उस में कहीं भी किसान के समर्थन में कोई नहीं दिख रहा है, लेकिन लोगों का कहना है कि हम किसानों के समर्थन में है लेकिन बाजार बंद करने के पक्ष में नहीं है। जी, यहाँ पर आपसे ये जानेंगे कि अभी हम जो तस्वीरें देख रहे हैं, आपने जैसे कि बताया कि लोकल वाहन वहाँ पर चल रहे हैं, हालांकि चक्का जाम कर दिया गया है, कि क्या किसी आम नागरिक से आपकी बातचीत हुई है? किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? क्योंकि ऋषिकेश की अगर हम बात करें तो ऋषिकेश में काफ़ी लोग आते हैं जाते हैं, तो आम नागरिकों को लेकर आपसे सवाल करना चाहेंगे उनकी परेशानियों के बारे में। जी हाँ, मेरी जो कांग्रेस ने इनको समर्थन दे रखा है था, कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने ये कहा है कि जो भी है हम यहाँ पर जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करेंगे, लेकिन जो स्वेच्छा से अपना बाजार बंद करना चाहे, अपनी गाड़ी बंद करना चाहते हैं वो लोग संजय जी बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास हम आगे की अपडेट्स के लिए। तो वक्त है अगली खबर का। भारत बंद को लेकर उत्तराखंड पुलिस हाई अलर्ट पर। डीजीपी अशोक कुमार ने पुलिस अफसरों को दिशा निर्देश दिए हैं, जहां बंद को शांतिपूर्ण रखने की हिदायत दी गई है। हिंसा ना फैलाने की अपील भी की गई है। शांति फैलाने वाले पर जो है कार्रवाई की जाएगी, ऐसे दिशा निर्देश साफ कर दिए गए हैं कि अगर कोई भी हिंसा फैलाता है, किसी भी तरीके के कानून का उल्लंघन होता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार करने वालों पर कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए। सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह गिरफ्तार कर लिए गए हैं। प्रीतम सिंह समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ता भी गिरफ्तार किए गए हैं। घंटाघर से इनको हिरासत में लिया गया है। बता दें, प्रीतम सिंह को घंटाघर से हिरासत में लिया गया। ये किसानों के समर्थन में कांग्रेस बंद का समर्थन कर रही थी। बाजारों में दुकानों को बंद कराते हुए नजर आई थी कांग्रेस। बाजार में प्रदर्शन के दौरान इनको हिरासत में लिया गया। और आपको बता दें कि कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां घंटाघर से गिरफ्तार कर लिए गए हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह। इनके साथ कई और कांग्रेस कार्यकर्ता भी गिरफ्तार किए गए हैं, जो बाजार में जमकर नारेबाजी कर रहे थे। बता दें, लगातार कांग्रेस की तरफ से बंद का समर्थन किया जा रहा है और इसी सिलसिले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह समेत और भी कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए हैं, हिरासत में लिए गए हैं।
बता दें, दुकानों को बंद कराते हुए नजर आई थी कांग्रेस। डरता ने कहा चले जेल चले भाई जेल चले, सोनिया गांधी जिंदाबाद। तो लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है। आगे अब छठवें दौर की जो वार्ता होनी है, क्या निष्कर्ष निकलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इसी के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।